नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं आप सभी बच्चों का, खास करके आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होने वाले सभी बच्चे जो 22 तारीख को 22 दिसंबर को इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं जी हेल्प परिवार की तरफ से। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ी बात कि आज 22 तारीख है और 22 नवंबर के बाद में आपका 22 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है। आप 22 और 23 तारीख को इंग्लिश के बच्चे जो हैं 22 और 23 तारीख को अपने एग्जाम के अंदर जो है वो अपीयर हो रहे होंगे। निसंदेह ऐसे समय में आपके मन में लाखों सवाल हैं, ढेरों सवाल हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में चिंता है, तनाव है और ढेर सारी आशंकाएं हैं। लाजमी है, बट नेचुरल है, स्वाभाविक है। दोस्तों, आज हम उन सभी के बारे में जो यहां पर बात करेंगे। अगले 15 से 20 मिनट, लगभग आधा घंटा जो है हम आपकी आशंकाओं, आपकी चिंताओं जो है उसके बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम आपको रिलैक्स कर पाए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा जी हेल्प परिवार से जुड़ने के लिए और हमारे कोर्सेज और हमारी टेस्ट सीरीज जो है उसका हिस्सा बनने के लिए। और लगातार पिछले 8 से 10 महीनों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ किसी न किसी रूप में जो है वो जुड़े हुए हैं। मैं जी हेल्प परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि परिणाम बड़ा ही सुखद रहने वाला है, परिणाम बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। और हम इसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा होपफुल है। हमें अपने काम पर भरोसा है। हमने जो काम किया है, आपने जो काम किया है, आपने जो मेहनत की है, उसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। और आने वाले दिनों में हमारे रिजल्ट्स जो है, हमारे परिणाम जो हैं, इस बात की गवाही देंगे कि वास्तव में परिणाम कैसे लाए जाते हैं। मैं आज के दिन, जब आपकी परीक्षा में पूरा 1 महीना जो है बचा है, आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो है मैं आपसे करना चाहूंगा वो है आपकी डर और आपकी चिंता और आपके तनाव को लेकर के। आप बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव जो है वो ना लें। आप भाग्यशाली हैं दोस्तों। आप पूछेंगे कि हम क्यों भाग्यशाली हैं? सुनिए मेरी बात। पिछले चंद वर्षों में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसकी तैयारी करवाते समय सबसे बड़ी चीज क्या देखी कि बहुत सारी वैकेंसी जो है उसमें ऐसा होता है कि बच्चे 6-8 महीने पहले फॉर्म्स का वेट करते हैं, वैकेंसी का वेट करते हैं। जैसे अभी ग्रेड 3 के बच्चे जो हैं अपने फॉर्म्स का वेट कर रहे हैं। उसके बाद में वो परीक्षा की तिथि का वेट करते हैं और उसके बाद में जो है दुनिया भर की टेंशंस जो उनकी जो वो रहती हैं परीक्षा की डेट को लेकर, तिथि को लेकर के। आप बच्चे भाग्यशाली हैं। क्यों ना अच्छी अच्छी बातें सोची जाए। आप बच्चे भाग्यशाली हैं कि आपकी परीक्षा जो है वो समय पर होने जा रही है। आपने समय पर तैयारी शुरू की, आपके फॉर्म्स जो है वो समय पर आए और आपकी परीक्षा जो है वो समय पर हो रही है। हम ईश्वर से, भगवान से दुआ करेंगे कि जो कुछ चल रहा है इस समय वैसा ही चलता रहे और आपकी परीक्षा जो है इन दिनों में जो है वो हो जाए और निसंदेह होगी। मेरा आज का जो पहला सबक है वो इसी से रिलेटेड है। बच्चों, आने वाले दिनों में आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने साथियों से, दूसरे माध्यमों से ये सुनने को मिल सकता है कि परीक्षा समय पर नहीं होगी। हमें इन अफवाहों से बचना है, हमें इन चीजों से बचना है। ग्रेड फर्स्ट जो है उसको लेकर के भी आपने देखा कि लास्ट दिन तक जो है ये चलता रहा कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, फॉर्म दोबारा निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ऐसी बातें जो वो चलती रही। और दोस्तों, ये बातें जो है वो सिर्फ इस भर्ती में नहीं चलेंगी, ये पिछली भर्ती में नहीं चली, ये हमेशा से चलती आई हैं। हमेशा जो है ये बातें जो हैं वो चलती आई हैं। और जो लोग नाकारा होते हैं, जो मेहनत कश नहीं होते हैं, जो मेहनत करना नहीं जानते हैं, वो इन बातों को हवा देते हैं। उनको लगता है कि एग्जाम आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह की किसी बात को न तो आपको सुनना है और न ही इसके ऊपर विश्वास करना है। पहली बात, आप सुनेंगे नहीं। अगर जो सुनेंगे नहीं तो विश्वास करने और ना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको इन चीजों से दूर रहना है।
आपको अपने दिमाग में बस एक बात रखनी है कि 22 और 23 तारीख को आपका एग्जाम जो है वो होने जा रहा है, और इस बात में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई संदेह जो वो नहीं है। आप अपने एग्जाम की तैयारी जो वो करते रहिए। पहला जो मैं सबक आपको जो वो देना चाहूंगा, आज जब परीक्षा में 30 दिन बचे हैं, आज जब परीक्षा में 1 महीना बचा है, दोस्तों आप यकीन मानिए आने वाले दिनों में आपके मन में इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है कि वास्तव में आपकी परीक्षा तय समय पर होगी या नहीं होगी। तो आपको अपने मन को समझाना है कि जी हाँ, आपकी परीक्षा तय समय पर होने जा रही है, और ये 100% जो है वो सच है, श्योर है कि आपकी परीक्षा जो है वो इन तारीखों में जो है वो होकर के रहेगी। और आपको अपने आप को मेंटली, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पर इसके लिए तैयार करना है। अपने आप को, खुद को इसके लिए आप तैयार रखिए कि आप आने वाले दिनों में, आने वाले 30 दिनों में जो है आप परीक्षा के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये हो गया वो हो गया, नहीं, बस इतना कहूंगा कि 1 महीना जो है बचा है, और आज के बाद जो है आपको बहुत ही सावधानी के साथ जो है अपना काम जो है वो करना है। मैंने कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ऑफलाइन की क्लास के अंदर एक प्रश्न पूछा, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। मैंने एक प्रश्न पूछा, मैंने उनसे कहा कि आप बताइए, दुनिया में इतनी सारी लड़ाइयां हुई है ना, इतने सारे वॉरियर्स हुए, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर के जो है महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप से लेकर के जो आपके मॉडर्न वॉर्स जो है वहां पर इतनी सारी लड़ाइयां हुई। आपने कभी सोचा कितने सैनिक रहे होंगे वहां पर, है ना, हजारों, लाखों, जी हाँ, हजारों सैनिक जो वहां पर रहते हैं। आपने कभी सोचा कि जब किसी सेना का कमांडर, जब किसी सेना का सेनापति जो है वो मारा जाता है, तो एक तरीके से युद्ध की आधिकारिक जो है, एक तरीके से युद्ध एक तरफा हो जाता है, आधिकारिक घोषणा हो जाती है, युद्ध एक तरफा हो जाता है, हार और जीत तय हो जाती है। मैंने पूछा बच्चों से, आपको क्या लगता है कि सेनापति किसी सेना का मर जाता है, 50,000 की जो सेना है उसका सेनापति जो है, कमांडर जो है, चीफ जो है वो मर गया, युद्ध खत्म? क्या वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है जो उनको लीड कर सके, है ना? मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों होता है? जी उनको जो है ना इंस्ट्रक्ट करने वाला जो है वो कोई नहीं रहता है, इसलिए पूरी की पूरी सेना जो है वो क्या हो जाती है, एक तरीके से स्कैटर हो जाती है, और वो युद्ध जो है वो हार जाती है, वो जब उनका सेनापति जो है मर जाता है ना? मैंने कहा नहीं, इंस्ट्रक्शंस तो कोई और भी दे सकता है। तो आप जरा गौर से सोचिए, होता क्या है जब उस सेना का सेनापति जो है वो मारा जाता है, चीफ जो है वो मारा जाता है, कमांडर जो है वो मारा जाता है, तो उस समय उस सेना के जो बाकी के जो लोग हैं उनका मोराल डाउन हो जाता है, उनका हौसला जो है वो खत्म हो जाता है, और उनकी हार का कारण भी जो है वही बनता है। दोस्तों आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, 8 महीने से तैयारी कर रहे हो, 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, 2 महीने से तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप अभी भी तैयारी करने लगे हो और आपके मन में ये सवाल आते हैं कि मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है, मेरी तैयारी पूरी नहीं है, तो ये प्रश्न जो है, ये डाउट जो है, ये संदेह जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हमने अपने टीचिंग करियर में, अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो तैयारी करवाने के दौरान हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सालों तक तैयारी करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-4 महीना तैयारी करके भी लग जाते हैं। तो आपके मन में इस तरह की चीज को आना जो है वो आने ही नहीं देना है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं, हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, हमसे तो बहुत लोग आगे हैं। नहीं, आप अपनी सीट पर सेलेक्ट होंगे। यदि बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो हो सकता है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग लेंगे, और हम लोग जो है वो 400-500 किलोमीटर दूर जो है बैठे होंगे, बाड़मेर जैसलमेर में बैठे होंगे, लेकिन सिलेक्शन तो लेंगे। दोस्तों जैसे वो सेना जो है टूट जाती है जब उसका कमांडर मर जाता है, वैसे ही यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले व्यक्ति का, स्टूडेंट का जो हौसला जवाब दे जाता है ना, फिर वो लड़ाई नहीं जीत सकता। आपका हौसला आपका कमांडर है, उसको नहीं मरने देना है।
हरदम एक आस जो है वो जगी रहनी चाहिए, एक आस जगी रहनी चाहिए। ये न कह करके मैं ये कहूंगा कि आग जलती रहनी चाहिए। जीत के लिए जज्बा पैदा करो, जीत के लिए जज्बा पैदा करो। घबराना नहीं है कि हम जो है हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है, हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। नहीं, हमें सिर्फ 2 दिन चाहिए, 22 और 23 तारीख का। उन 2 दिनों के अंदर जो है हमारा परफॉर्मेंस जो अच्छा रहना चाहिए। हम ईश्वर से दुआ करेंगे, आप ईश्वर से दुआ करेंगे, आप ईश्वर से अपने लिए मांगेंगे कि हे ईश्वर, वो 2 दिन जो है मेरे को कुछ खास बना दे, वो 2 दिन जो है वो मेरे को दे दे बस, है ना। 2 ही दिन तो चाहिए, है ना। बहुत बार हमने देखा है जब कोई चमत्कार होते हैं, जब कोई बड़े काम होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, आज उसका दिन था, आज उसका दिन था। जब आज उसका दिन था तो आज, है ना, जब आज उसका दिन था तो आपका 22 और 23 तारीख को क्यों नहीं हो सकता? आपको मालूम है किन किन का दिन होगा वो? 22 और 23 तारीख को किन किन का दिन होगा, आपको मालूम है? नहीं, मैं बताता हूं। जो लोग अपने हौसले को जिंदा रखेंगे, जो लोग अपने जज्बे को जिंदा रखेंगे, वो दिन उनका होगा। ढह जाएंगी वो दीवारें कि इसने 1 साल से तैयारी की है, ये मेरी क्लास का टॉपर था, ये मेरी क्लास का रैंकर था। वो सब जो बाउंड्रीज जो हैं, वो सब जो क्लासिफिकेशंस जो हैं, डिविजन्स जो हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, सब ढह जाएंगे, है ना। हमें दिन 2 ही चाहिए दोस्तों, 22 और 23 तारीख का दिन हमारा होना चाहिए। और वो दिन उसका होगा जो अपने हौसले को मरने नहीं देगा। यदि आपने अपने हौसले रूपी कमांडर जो है उसको मार दिया और जीत के प्रति अपने जज्बे को जो है वो जिंदा नहीं रखा, तो फिर आपके लिए लड़ाई मुश्किल है, ये लड़ाई मुश्किल है। होंगे बहुत सारे बच्चे जो आपसे ज्यादा पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी आपसे अच्छी होगी, है ना, वो भी सेलेक्ट होंगे, कोई बात नहीं, हम भी होंगे। वो अपनी सीट पर होंगे, हम अपनी सीट पर होंगे। हम सीट तो लेके रहेंगे, सिलेक्शन तो लेके रहेंगे। जिस व्यक्ति ने इस चीज को ठान लिया, जो स्टूडेंट इस विचार के साथ आगे बढ़ेगा, जो स्टूडेंट अपने हौसले को मरने नहीं देगा, जो स्टूडेंट जीत के जज्बे को आगे लेकर के बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, उसको रोक नहीं सकती है। पहला सबक, आपको बेवजह की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। परीक्षा की डेट जो है उसको लेकर के कभी भी भ्रमित नहीं रहना है कि परीक्षा इस तारीख को होगी कि नहीं होगी। कभी भी भ्रम नहीं रखें, हमेशा याद रखें, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करें, मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने आप को जो वो तैयार रखें कि आप आने वाले दिनों में 22 और 23 तारीख को अपनी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, आप उस लड़ाई का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अपने आप को मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार रखिए। दूसरा, अपने हौसले रूपी कमांडर को मरने मत दीजिए, क्योंकि उसके मरते ही युद्ध खत्म है। युद्ध के अंदर सैनिक अगर जे कम होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, हथियार अगर जे खत्म हो जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज का पड़ता है कि तुम किस हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हो, फर्क इस चीज का पड़ता है कि तुम किस जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हो। उस हिम्मत और जज्बे को साथ लेकर के चलना है दोस्तों, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेकार है ये बातें कि उसकी तैयारी 1 साल की है, न 5 साल की है, न 6 साल की है। देखे हमने ऐसे लोग, 5 साल की तैयारी वालों को भी हमने लुढ़कते देखा है। क्यों लुढ़कते देखा है? सेना दमदार होने से कुछ नहीं होता, हौसला जो है वो जिसका मरा हुआ हो वो क्या जीत की खुशखबरी ला करके देगा आपको। इसके अलावा इस समय जब आपके पास में लगभग 10 से 15 दिन हैं, आप जो है वो बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। अगर जो कुछ आपको लग रहा है कि आपके किसी टॉपिक में कुछ कमी रह रही है तो उसको पूरा करें। नया पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इस समय नया ना पढ़े, पढ़ सकते हैं आप। अगले आने वाले दिनों में 8-10 दिनों में आप कुछ नया, अगर जो आपको लग रहा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो आप नया भी कर सकते हैं। लेकिन दिसंबर जब शुरू हो जाएगा 5 या 6 तारीख के बाद में, फिर हम आपको मना करेंगे कि कुछ नया मत पढ़िए, कुछ नया मत पढ़िए। इस समय आप जो है टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है
आप अपनी जो तैयारी जो है उसका आकलन करिए कि कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी समस्या आ रही है, उसके अंदर आप हेल्प लीजिए। आप ज़रूर जो है किसी दूसरे बच्चे से हेल्प ले सकते हैं, किसी टीचर से हेल्प ले सकते हैं, किसी यूट्यूब वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। हेल्प लेंगे तो शायद आपका काम जो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये समय जो है आपका अपने आप को जो है एक तरीके से जो है, अगर जब मुझसे कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं जो है वो क्या बताने आया था या क्या सोच करके आया था, तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो दिन है आपके, है ना, ये दिन आपके खुद को एनालाइज करने के दिन है, खुद का विश्लेषण करने के दिन है, जहां कमियां हैं उनको पूरा करने के दिन है। अगर जो कुछ नया पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से खुद का एनालिसिस करने के दिन है और एक्शन के दिन है। बिना एक्शन के एनालिसिस जो बेकार है। यदि आप टेस्ट देते हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, या आप उसके ऊपर जो सर्च नहीं करते हैं, इंटरनेट से आप उसकी सर्फिंग नहीं करते हैं, तो ये बेकार है। आप उसको जरूर देखिए कि ये क्वेश्चन जो है क्यों गलत हुआ, है ना, आप उसको ढूंढिए कि ये क्वेश्चन जो है इसका उत्तर क्या होगा, है ना। ये एनालिसिस करने के दिन है। और थोड़े दिन बाद जब हम 5, 7, 10 दिन के बाद एक अगली फेज में जाएंगे तो आपकी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हो जाएगी, आपकी योजना जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी आप खुद को एनालिसिस जो है वो करें, आप खुद का एनालिसिस करें, खुद का विश्लेषण करें, खुद की परफॉर्मेंस जो उसको जांचें, खुद की परफॉर्मेंस को परखें, खुद की परफॉर्मेंस को जांचें, खुद की परफॉर्मेंस को पक्षें, खुद की परफॉर्मेंस को जो है वो जांचें और परखें, और इसके आधार पर जो है वो आप कोई ना कोई डिसीजन लें, एक्शन करें, काम करें। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक जो है आपको थोड़ी थोड़ी परेशानियां जो वो आती रहेंगी। दूसरी बात, आप स्वयं का कंपैरिजन किसी और के साथ ना करें। बहुत सारे बच्चे जो मैंने देखे हैं जिनको ये लगता है कि जी इनके तो 130 सही हो रहे हैं 150 में से, इनके 125 सही हो रहे हैं। दोस्तों, आप कंपेयर ना करें। आपको मालूम नहीं है कि वो बच्चा पिछले 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है, आप अभी 4 महीने से करने लगे हो। उसके 130 और आपके 120, 115, 110 जो है बराबर है ना, पहली बात। और आपको तो मैंने फिर कहा कि वो दिन हमारे होने चाहिए, ठीक है। 22 और 23 तारीख अगर जो आपकी है ना, तो उसके 5 साल भी किसी काम के नहीं रहेंगे। और दिन किसके होंगे? जिसके पास हौसला होगा, जिसके पास जज्बा होगा। मैं अपनी बातों को यहीं विराम दूंगा। खास करके जो मैंने बताया उसको जो वो रिवाइज करते हुए, और सबसे बड़ी बात, खुद का कंपैरिजन नहीं करना दूसरों के साथ। 30 दिन बचे हैं और ये आने वाले 30 दिनों में 10 से 15 दिन खुद का एनालिसिस करने के लिए है। करिए एनालिसिस। रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। खुद को रिलैक्स रखें, खुद को तनाव में ना डालें, तनाव बेवजह का ना लें। काम करें, एनालिसिस करें, एक्शन करें, खुद का विश्लेषण करें और काम करें और आगे बढ़ें। चिंता नहीं लेनी है। 30 दिन बचे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो क्या करें बताओ? है तनाव लें, चिंता लें? बिल्कुल नहीं, है ना। हम भाग्यशाली हैं कि हमें समय पर वैकेंसी मिली, हम भाग्यशाली हैं कि हमें समय पर एग्जाम जो मिल रहा है। हम शुक्र मनाएं, भगवान को इस चीज का धन्यवाद दें। हमने ऐसे ऐसे दौर देखे हैं। फर्स्ट ग्रेड 2018 की अगर जो मैं बात करूं तो 2.5 साल तक बच्चों को जो वेट करना पड़ा था उस एग्जाम का, जो 2.5 साल तक। किसको कहते हैं? आप इन सारी चिंताओं से मुक्त हो और भाग्य आपके साथ है। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। क्यों नहीं इस अच्छे अच्छे जो हो रहा है इसको एक और अच्छे से जो जोड़ करके अपने सिलेक्शन जो है उसको इंश्योर कर ले? क्यों ना हम अपने सिलेक्शन को जो बिल्कुल निश्चित कर ले? और मैंने आपको बता दिया है, आपको यदि आपने पूरे हिम्मत और जज्बे के साथ, हौसले के साथ अपने काम को किए रखा, दुनिया की कोई ताकत जो वो आपको हरा नहीं सकती है। कोई नहीं हरा सकता है। आप जो हैं बोर्न विनर हैं, आप जो है जीतने वाले हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको आप स्वयं जो है वो हरा सकते हो। तुम स्वयं अपने आप को हरा सकते हो। बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव, अपने हौसले को पस्त करके, उल्टी सीधी बातें जो सोच करके
बहुत सारे बच्चे जो आप देखेंगे इस समय पर जो वो बात करेंगे सर मेरिट कितनी जाएगी। अरे पेपर हुआ नहीं है, पेपर हुआ नहीं है, ना इंग्लिश का हुआ है ना जीके का हुआ है, कितनी मेरिट जाएगी? लो कर लो बात उनसे जो। यहाँ आपको अलग अलग चैनल्स पर जो है वर्मा जी के अवतार मिलेंगे, आपको बताएंगे, है ना, कि मेरिट कितनी जाएगी, 320 जाएगी, 30 जाएगी, 40 जाएगी। अवतारों की कमी नहीं है ना, आपको बताएंगे। नंबर 2, सर अटेम्प्टिंग कैसी होनी चाहिए, है ना, अटेम्प्टिंग किस तरह की रखें? अरे है ना, अटेम्प्टिंग जो है वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर, न कि यहां से बताने पर कि इतना करना है उतना करना नहीं। इट डिपेंड्स सोलली ऑन द क्वेश्चन पेपर, पूरा कंप्लीटली जो है क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है डिपेंड करना है। और सबसे बड़ी बात, ये समय ये बातें करने का है ही नहीं, इस समय ये बातें करने का है ही नहीं कि पेपर कैसा आएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा। सर आरपीएससी आजकल जो है पेपर जो है वो बड़े अच्छे डाल रही है, बड़े डिफिकल्ट डाल रही है। सर पेपर तो इजी आता है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं आता है जितना आप लोग जो बनाते हो। सर ऐसा वैसा किसी को नहीं मालूम है, एग्जामिनेशन इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लेता है कि एग्जाम जो होता है वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, और किसी विद्यार्थी को अपने आप को उसके लिए तैयार करना होता है, हर स्थिति के लिए तैयार करना होता है। आप बताइए दोस्तों, पिछले 2 पेपर आप टेस्ट सीरीज के जो है वो दे चुके हैं, हमने कितने प्रयोग किए? आप यदि एक्टिव पैसिव और नरेशन के जो क्वेश्चंस हैं, वॉइस के 5 क्वेश्चन एक साथ आ जाए और नरेशन के 5 एक साथ आ जाएं, और अगर जी हम उन दोनों को मिक्स कर दें या 10 टॉपिक एक साथ कर दें, पहला क्वेश्चन टेंस का और दूसरा फोनेटिक्स का, तीसरा वर्ड स्ट्रेस का, और उसके बाद में दूसरा वर्ड स्ट्रेस का क्वेश्चन जो है वो आपका 137 नंबर पे आ रहा है, उसके क्रम को इस तरीके से चलाएं जैसा कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन के अंदर इस बार देखने को मिला। इतने भर में जो है वो परफॉर्मेंस के अंदर अंतर आ जाता है। हम अपने बच्चों को इस लेवल पर तैयार कर रहे हैं, उनको हर तरह के पेपर के लिए एक्सपोज कर रहे हैं, हर परिस्थिति के लिए उनको जो है लायक बना रहे हैं। यूं ही थोड़ी ना इतनी 10% 20% बच्चे जो हैं वो जीएल के बच्चे जो है सेलेक्ट हो जाते हैं। 300 में से 60 सेलेक्ट हो रहे हैं, 800 में से 80 सेलेक्ट हो रहे हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर जो है 10 में से 4 रैंक आ रही है, 8 रैंक आ रही है। यूं ही थोड़ी ना आ रही है, बताओ। बच्चे हमारे हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं और हम करवाते हैं। और आप पूछिए उन बच्चों से जो 150 क्वेश्चन के कितने पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिए, पता चलेगा 50, 60, 70 इतने पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं वो। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, आप जरा सोच करके देखो कि इस तरह से जो तैयारी करके जाते हैं उनको कौन रोकेगा, कौन रोकेगा बताओ। जो बच्चे 100 70 70 80 80 150 क्वेश्चन के पेपर उसी एग्जाम स्पिरिट के साथ जो हर हफ्ते हर चौथे दिन जो पेपर कर रहे हैं, उन बच्चों को कौन रोकेगा? नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हम फिर आपको जो है वो याद दिला रहे हैं, आपको डराना नहीं है कि 30 दिन बचे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तैयार हो जाओ, कमर कस लो। कमर तो कसी हुई है ना, हमने छोड़ा कब है? हमने अपनी तैयारी को छोड़ा कब है? हमने कमर कसी हुई है। हमने कोई पिछले दिनों से तो कमर कसी हुई नहीं हुई, हम तो पता नहीं कितने दिनों से कमर कस के बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के अपनी बात को मैं यही विराम दूंगा। नंबर 1, अपना एनालिसिस करें, जो चीज कमजोर है उसको तुरंत जो है आप स्ट्रोंग करें एक्शन के साथ। कई बार हम देखते हैं कि एनालिसिस तो हो जाता है लेकिन एक्शन नहीं होता है, और जब बिना एक्शन के एनालिसिस होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। टेस्ट आप दे रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, कोई मतलब नहीं इसका। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आपको जो है उसका पेपर सॉल्यूशन करवाना चाहिए। नहीं, जब आप उस प्रश्न का उत्तर खुद से ढूंढोगे 4 नई चीजें आपको मिलेगी, और मेरे बताने से वो समझ आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप जब उस चीज को देखोगे कि ये कैसे हुआ, तो आप उसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारी स्ट्रेटजी है कि हम बच्चे को इसके लिए तैयार करते हैं कि जा और ढूंढ इसके उत्तर को कि क्यों आया ये, कैसे आया ये। वो ढूंढता है, काम करता है, और इस काम करने के दौरान उसको 10 नई चीजें पता चलती हैं। यूं ही कोई ना जी हेल्पिन थोड़ी ना बन जाता है?
वो काम करता है, वो मेहनत करता है। अब दूसरे बच्चे जो जहां बैठे, आप भी हमारे बच्चे हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मेहनत नहीं करते हो, आप काम नहीं करते हो, आप भी मेहनत करते हो, आप भी काम करते हो। सिर्फ आप जो है प्रैक्टिस करना सीख जाओ। प्रैक्टिस जो है आपको आपके लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। एनालिसिस करें, एक्शन करें, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। और सबसे बड़ी बात, आज की सबसे बड़ी बात, आज जब 30 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, आज की सबसे बड़ी बात, आप उस हौसले रूपी कमांडर को मरने मत देना दोस्तों। उस जज्बे को मरने मत देना, उस हौसले को मरने मत देना है। जब तक वो हौसला जिंदा है, जब तक वो जब जीत का जज्बा जिंदा है, आपसे आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आपसे आपका सिलेक्शन कोई छीन नहीं सकता, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप जीतेंगे, हम जीतेंगे, आप जीतेंगे, सब जीतेंगे। आप जी हेल्पिन हैं तो भी जीतेंगे, आप जी हेल्पिन नहीं है तो भी जीतेंगे, यदि आपका हौसला आपके साथ है। नया पुराना, अच्छा बुरा, तैयारी कम ज्यादा, ये वो सब बातें धरी की धरी रह जानी है यहाँ पर, है ना। जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, और जीतेगा वो जिसका हौसला उसके साथ होगा। फिर मिलूंगा नई बात में, नए वीडियो में, एक नए सेशन में, एक नए थॉट के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। शुक्रिया, धन्यवाद।